Hello students, let's understand the question first. Determine the maximum value of z equals to में 11x plus 7y. हमें इसकी maximum value find करनी है. Subjects to the constraints 2x plus y less than equals to 6 and x less than equals to 2, x greater than equals to 0 and y also greater than equals to 0. चलिए हमें पहले हमारे equations लिख लेते हैं. That is 2x plus में y is equals to में 6, right? So चलिए अब इसको देखते हैं अपन. सॉल्व करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे देखिए सिंपली x की जगह मैं अगर 0 पुट करूंगा, यहाँ 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, तो y की वैल्यू मेरे पास निकल कर आ गई 6, यानी एक कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास 0 और 6. सेकेंडली अगर मैं अब यहाँ पे y की जगह 0 रखता हूँ तो अब देखिए y की जगह अगर मैं 0 पुट करूँ, y की जगह 0 पुट करूँ तो x की वैल्यू निकल गई 3. तो सेकेंड कोऑर्डिनेट हो गया मेरे पास दैट इज 3 एंड 0, राइट. ट्रू एंड फॉल्स की अगर अपन बात करें कि ये इक्वेशन ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस हम ग्राफ के ऊपर शेडेड पार्ट करेंगे, राइट. सो 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 6. तो अगर मैं यहाँ 0 0 पुट करता हूँ, यहाँ पे क्या पुट करता हूँ 0 0, दैट इज 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल्स टू 6, मतलब 0 लेस देन इक्वल्स टू 6. तो 0 लेस देन 6 की अगर मैं बात करता हूँ तो कंडीशन क्या बन गई, ट्रू की बन गई, मतलब ये ट्रू है, मतलब ओरिजिन वाला पार्ट इंक्लूडेड होगा शेडिंग में, राइट. सो ये तो हो गई इस इक्वेशन की बात. नेक्स्ट की बात करते हैं, दिस वन. ये हमारे पास दैट इज x इज लेस देन इक्वल्स टू 2. 0 रखूं तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 2. तो ये मतलब अगर इक्वेशन की बात करूं तो वैसे तो ये क्या बन गया, ये ट्रू बन गया. और वैल्यू की बात करता हूं तो x इक्वल्स टू में 2 क्या आ गई मेरे पास, x बराबर में 2 आ गया. y यहां पर मेरे पास क्या हो गया, 0 आ गया, ठीक है. तो y 0 है, x की वैल्यू 2 है. नेक्स्ट बात करते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट इज 0 0, राइट. सो यहां पर हमारे पास नेक्स्ट जो वैल्यू है दैट इज 0 एंड 0, x बराबर 0 एंड y बराबर यानी y इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0. ये हमारे पास इक्वेशन हो गई, राइट. अब इसमें करना क्या है हमें, इसने पूछा है इसको करना है हमें मैक्सिमाइज पूछ रहा है, राइट. सो मैक्सिमाइज पूछ रहा है तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इन सभी को अपन ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, इन सारे कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं, राइट. सो देखिए ग्राफ पर इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगी. 0 6 आ गया यहाँ पे और ये मेरा हो गया 3 0. तो ये एक लाइन तो ये बन गई मेरी किसके लिए, 2x प्लस वाई बराबर 6 के लिए. सेकेंड जो मेरे पास था x लेस देन इक्वल्स टू 2 वाली था कि x लेस देन इक्वल्स टू 2, तो उसके लिए मेरे पास ये वाला पॉइंट आ गया, राइट, सेम एज ये. अच्छा अब ये जो मैंने इक्वेशन की लाइन बनाई थी ये वाली कौन सी, 2x प्लस वाई बराबर 6, ये मेरा ट्रू बना था. तो मतलब जो शेडिंग पार्ट आएगा वो ये वाला आएगा, अंदर वाला, इंक्लूडिंग क्या आ गया, ओरिजिन, राइट. सेम एज इसकी बात करता हूं तो ये भी क्या बनेगा, इंक्लूडिंग 0, राइट, इंक्लूडिंग दिस वन, ये भी इंक्लूडिंग वाला पार्ट बनेगा, क्योंकि ये भी क्या बनी थी मेरे पास, कंडीशन ट्रू की बनी थी. ये भी कंडीशन क्या है मेरे पास, ट्रू की है, तो ये भी इंक्लूडिंग पार्ट बनेगा. ये भी क्या है मेरे पास, ट्रू की कंडीशन है, तो ये भी इंक्लूडिंग. तो मतलब ये वाला पार्ट क्या आ गया, दोनों के अंदर कॉमन आ गया. तब कॉमन आ गया तो इनके कॉर्नर पॉइंट्स की बात करते हैं. तो देखिए एक कॉर्नर पॉइंट आ गया ये वाला 0 0, सेकंड कॉर्नर पॉइंट आ गया ये वाला दैट इज 2 एंड 0, थर्ड कॉर्नर पॉइंट आ गया ये वाला जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, दैट इज 2 एंड 2, और थर्ड कॉर्नर पॉइंट आ गया दैट इज 0 एंड 6, राइट. अब इनसे हम इसकी मैक्सिमाइज कंडीशन निकालते हैं. तो मेरे पास देखिए कॉर्नर पॉइंट जो है, कॉर्नर पॉइंट्स जो है मेरे पास दैट इज क्या क्या है मेरे पास यहाँ पे, दैट इज 0 एंड 0. मैक्सिमाइज करना है तो 0 0 लेने का कोई मतलब नहीं क्योंकि वो कंप्लीट 0 हो जाएगा. तो यहां से बात करते हैं 2 एंड 0 से. एक तो मेरे पास क्या है यहाँ पर दैट इज 2 एंड 0, सेकंड मेरे पास क्या है दैट इज 2 एंड 2, देन नेक्स्ट मेरे पास क्या है दैट इज 0 एंड 6. हालांकि 0 0 पुट करेंगे तो वैसे भी वैल्यू 0 आएगी, बट ठीक है फॉर्मेलिटी के लिए आप रख सकते हैं. यहाँ पे इक्वेशन हमारी यही चलेगी यहाँ पे जिसको अपन पुट करेंगे, दैट इज 11x प्लस में 7y, राइट. तो पुट करते हैं तो दैट इज 11 इंटू में 2 प्लस में 7 इंटू में 0, कितना आ गया दैट इज 22. नेक्स्ट देखते हैं 11 इंटू में 2 प्लस में 7 ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय 2. 11 2 22, 11 दूनी 22 और 7 दूनी 14, तो 22 और 14 कितना हो गया हमारे पास, दैट इज 22 एंड 14, तो ये हो गया 36 हो गया. यहाँ पर नेक्स्ट चेक करें 11 इंटू 0 प्लस में 7 इंटू 6, 7 से कितना आ गया 42. नेक्स्ट देखते हैं तो 0 0 पे तो ये 0 ही निकलेगा हमारा, राइट. जैसा कि मैंने बताया था 0 पे तो हमारा 0 ही निकलने वाला है. तो देखिए मैक्सिमम पॉइंट की जो बात हो रही थी, मैक्सिमाइज की हम बात करें तो मैक्सिमाइज कहाँ निकल रहा है, 42 पे निकल रहा है यार, 42 किसको पुट करने पर, 0 एंड 6. अब 0 6 कहाँ है हमारे पास, ये रहा. और ये कौन सी इक्वेशन पे है, ये है 2x प्लस वाई बराबर 6, मतलब इस वाली इक्वेशन के लिए सारे पॉइंट्स पर ये मैक्सिमम निकलने वाला है, राइट. दैट इज 42 पे ये मैक्सिमम निकलने वाला है. और वो कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज 0 एंड 6.
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है मैक्सिमम निकलने वाला है किसके ऊपर, 0 एंड 6 पे। इसका मतलब क्या हुआ, 0 6 पे 42 निकल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू सो मच, आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन।